कि मुद्दा कुछ और, बताओ कुछ और, करो कुछ और। जब सरकार बनाई ना कि भाई एक एक गांव को आप गोद ले लो, सभी सांसद हैं तो कह रहे हो पूरे देश में एक एक गांव गोद ले लो। उन्होंने अपने क्षेत्र का वो तक भी गोद नहीं, और वहां पर लड़कियों को खास तौर से भी ध्यान रखना, जिस भी देश को खत्म करना हो, जिस प्रदेश को खत्म करना हो, वहाँ फ्री की आदत डाल दो। भाई क्यों दे रहे हो फ्री? जोर से झांझ बजाओगे हिंदू हिंदू हिंदू, वो चीज बड़ी गलत है। उससे और जो विकास कार्य थे सब प्रभावित हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और हम गाजियाबाद विधानसभा में मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है। शिक्षा के मामले में ये है, इस सरकार की योजना आई थी पहले जब सरकार बनाई ना कि भाई एक एक गांव को आप गोद ले लो, सभी सांसद है ना, तो सांसदों ने गोद किसी ने लिया, वो चर्चा भूल गए। नए पहलू आते हैं, नया शुरू कर देते हैं। अब मैं माननीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छा वाक्य आपको स्पष्ट कर देता हूँ। उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो वाराणसी है। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज है, हेरिटेज मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसमें मेरे बच्चे मेरे परिचित लोगों के पढ़ते हैं। अब उनको जब सबको तो कह रहे हो पूरे देश में एक एक गांव गोद ले लो, उन्होंने अपने क्षेत्र का वो तक भी गोद नहीं, और वहां पर लड़कियों को खास तौर से, वहां 150 सीटें जिसमें 65 लड़कियां हैं, उनको जो कोरोना काल में बंद रहा था कॉलेज, तो मेस का पैसा 1.5 लाख रुपए है और हॉस्टल का है 1.5 लाख, तो ट्यूशन फीस तो ऑनलाइन जैसे करी वो तो पूरी ले ली 12 लाख, और 3 लाख रुपए वो भी माननीय मंत्री जी ने वहां पर ऐसे माफ नहीं कराने उचित समझे कि भाई 6 महीने जब बच्चियों ने वहां कुछ खाया नहीं है, बच्चे वहां पर रहे नहीं है, हॉस्टल खाली करा लिए, तो क्या उसमें उनको अपने चुनाव क्षेत्र में वहां पर उसको न्याय प्रिय नहीं कराना चाहिए था, उसको नहीं डिडक्शन कराना चाहिए था? इसके लिए मैंने तहरीर दी, मेरी बेटी भी पढ़ती है, मैंने तहरीर दी और 40 लोगों से तहरीर दिलवाई, वहां पर मेल करवाया उनके, वहां पर जो मतलब वहां पे लोग नहीं, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। डीएम को सबको बात करके कुछ नहीं, 3 लाख रुपए हमसे पेनल्टी और उस पर ब्याज भी मांगा और ब्याज भी लिया। और जबकि वो कहते हैं मोदी जी वहां के निर्वाचन के बहन मेरी बेटी है ये, तो ऐसा न्याय कहाँ हो रहा है ये बताइए? मैं इसके प्रमाण दे दूं क्या? आप लगता है आप पढ़ती वहां पे तो कितना बुरा लगता है आपको? जो सुविधा आपने ली नहीं उसका 3 लाख उनके निर्वाचन क्षेत्र में जमा कर रहे हो, जबकि एक गांव ही उनको कम से कम गोद लेना चाहिए, तो उस स्कूल को ही गोद लेकर के कम से कम न्याय तो कर देते। तो इसका मतलब बड़े लोगों से उनकी इस तरह की साठगांठ है, वो वहां से पैसा, तभी अडानी का अंबानी का नाम जो आता है ना, इसी नेचर पे आता है। बिल्कुल, एक तरफ कहते हैं हमने स्कूल इतने अच्छे कर दिए, गवर्नमेंट फ्री में शिक्षा करवा रहे हैं, इसका ये तमाम योजनाएं तो निकालते हैं, इसका जमीनी स्तर पर लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में मैंने स्पष्ट कर दिया कि वहां 3 लाख रुपए उस कॉलेज को 150 बच्चों पे कितने करोड़ रुपए क्यों फालतू दिलवा रहे हैं? इनको तो संशोधन तुरंत कर दीजिए। मेरा चुनावी क्षेत्र है, वहां पर जो बच्चे पढ़े नहीं है, जो खाना नहीं खा रहे, जो राशन में नहीं रह रहे, भाई उनका फीस उनको उनके हिसाब से रेशियो से कम कर दो। बिल्कुल, अभी सीटेट का जब पेपर लीक हुआ था तो योगी जी ने तुरंत कह दिया था कि जो बच्चे जा रहे हैं उनको फ्री कन्वेंस है बस से, लेकिन उसके बाद भी टिकट लिया गया। देखो फ्री की मैं सबसे पहली बात बता दूं, फ्री तो कुछ इस देश में दो ही मत किसी को, भाई उसके हाथ में रोजगार दो ना। फ्री क्यों देते हो आप? फ्री देकर कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, जिस भी देश को खत्म करना हो, जिस प्रदेश को खत्म करना हो, वहाँ फ्री की आदत डाल दो। भाई क्यों दे रहे हो फ्री? भाई रोजगार दो, आपको एक रोजगार, मेरा भाई है, इनको एक रोजगार की सुविधा प्रोवाइड कर दो, इसको एक उद्योग लगवाओ, ये 50 आदमियों को ये रोजगार दें, सरकार इनको ऑब्लाइज करे, सरकार इनके माध्यम से वितरण कराए, उनको के 5 किलो आटा ले लो, ये ले लो, वो क्यों जाएगा कमाने जी? वो तो नशे की अन्य अवस्थाओं में चला जाएगा। महिला सुरक्षा कैसी है? आप ये सवाल पूछना चाह रहे हैं महिला सुरक्षा कैसी है? ये तो सबको मालूम है महिला सुरक्षा कैसी है। अब जब पूरे प्रदेश के अंदर जितने महिलाओं पे अत्याचार भी हो रहे हैं या हमारी बहन बेटियों के साथ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे अपने इतने, मैं कितने गिनवाऊँ, तो बहुत सारे कांड हैं। तो हमको ना देखो, यहाँ एक चीज़ तो कहनी होगी, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो या आम नागरिक की हो या जनमन मानस की हो, यहाँ पर कोताही तो बरती गई है। वो कोताही बरती गई है कि अन्य मुद्दों को लेकर के कि मुद्दा कुछ और, बताओ कुछ और, करो कुछ और। तो हम मानते हैं, हम सब लोग हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, लेकिन इतनी जोर से झांझ बजाओगे हिंदू हिंदू हिंदू, वो चीज़ बड़ी गलत है। उससे और जो विकास कार्य थे सब प्रभावित हुए हैं, न्यायपालिका बड़ी बाधित हुई है। बात को मैं बताती हूँ, आपने अभी कहा हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सभी लोग हिंदू हैं। भारत पहली बात तो धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी जाति और सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी का सम्मान करना हमारा अधिकार है। मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में क्या देखने को मिल रहा है बताइए?
देखिए, अब यहाँ पर एक जाति विशेष की चर्चा शुरू हो जाती है, जिस तरह से आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, बिल्कुल। और मैं जाति विशेष से हट करके बात कर रहा हूँ। हिंदू, हम बहुत बड़ी आध्यात्म में चले जाएंगे। हिंदू, आप थोड़ा सा विषय से सब्जेक्ट से हट के बोल गए हैं, जो नहीं आपको बोलना चाहिए। नहीं, आपने हिंदुस्तान का मतलब होता है, हिंदुस्तान का मतलब इंडियन, मतलब हिंदू। हिंदू मीन्स ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ। अच्छा। हाँ, हिंदू का मतलब ये नहीं है कि जनाब जावेद असलम है तो ये हिंदू नहीं है। हाँ। हिंदुस्तान के रहने वाले नाग, जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर के बीच में रहता है, वो चीज को कहा जो यहाँ की वातावरण वायुमंडल में जी रहा है। हाल फिलहाल में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इन सारी चीजों को मुद्दा बता रहे हैं, उसको जाति पे लाएंगे हम। वो जातीय समीकरण इस तरह से स्थापित करे जा रहे हैं, जिससे सिर्फ हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, या कोई व्यापारी वर्ग है, सब लोग परेशान होते जा रहे हैं। इतनी गलत नीतियां आप लगा रहे हो, ऐसी ऐसी चीजें आप घोषित कर रहे हो जिनका कोई लॉजिक नहीं, जिनकी जरूरत ही नहीं है। जनता ये मुद्दा बन रहा है और उसका असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनावों पे या नहीं? देखिए, मुद्दे का तो हर मुद्दे का असर हर चुनाव पे पड़ता है, और इस पे 100 नहीं, बहुत ज्यादा फीसदी इस पे पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? योगी जी से खुश हैं या परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, परिवर्तन क्या है, योगी जी आए या अखिलेश जी आए या बहन कुमारी मायावती जी आए, जिनका लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में जाना जाता है, ठीक, कोई भी आ जाए, उससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है उसकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सुगम यातायात व्यवस्था है, या भोजन चारे की व्यवस्था है, या नौकरी पेशे हैं। किसी भी चीज को आप ना, सरकारी काम को आपने प्राइवेट पे दे दोगे, वहाँ पे प्राइवेट लोगों की वो मनमानी से नौकरी कराएंगे। मैं भी एक व्यापारी हूँ, तो मैं व्यापार में करता हूँ, आप देखोगे मैं अपनी चॉइस से अकेले रख लूंगा आदमी, मैं ये नहीं देखूंगा ये गरीब है इसको जरूरत है, जो मेरे को लाभ देगा। लेकिन सरकार में तो ये रहता है ना कि शिक्षा के स्तर पे सब लोग जाते हैं, तो वहाँ पे अवसर रोजगार के ज्यादा होते हैं। स्तर पर कुछ काम हुआ है? शिक्षा के स्तर पे कुछ नहीं हुआ, लोगों को घर बैठाया गया है। बिजनेसमैनों को मोबाइल के रेट बढ़ा के घर पे बैठाया गया है। 3 साल से शिक्षा के नाम पे धांधली की जा रही है। आपके बच्चे प्रमोट किए जा रहे हैं, ठीक है ना, खाली प्रमोट कर देने से काम नहीं होता। अगर आगे ये व्यक्ति इस तरह से चलेगा, जिनको जिस चीज के बारे में मालूम ही नहीं है, और आगे किसी कार्य किया, तो जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या बताएंगे? तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं योगी जी से, वहीं कुछ लोग उनकी कमियां बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं इन सारी चीजों का आने वाले चुनावों में कितना असर पड़ता है। धन्यवाद।